नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अगर किसी भाई की धोखे से गलत फिल्म किसी लड़की ने बना ली है, उसके बाद में वही विक्रम राठौड़, विक्रम गोस्वामी, राम पांडे, अलग अलग एसीपी डीसीपी का जो फोन आता है, उसके बाद में आजकल एक नया ट्रेंड और जुड़ा है। इसलिए आप सबको बताना बहुत ही ज़रूरी है। क्या नया ट्रेंड जुड़ा है, किस तरीके से उस नया ट्रेंड के तहत लोग स्कैम करते हैं और लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपकी पूरा समझ में आ जाए, ताकि आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप पहले से ही सतर्क हो जाओ कि वास्तव में ये तो अपने को सर ने पहले ही बता दिया था, अब अपन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं से भी जब आपकी धोखे से गलत फिल्म बना ली जाती है, लड़की गलत काम कर रही है और आपका फेस दिख रहा है उसमें, तो अगर आपका रिकॉर्ड कर लिया जाता है, आपको भेज के पैसों की डिमांड की जाती है, तो एसीपी डीसीपी जो भी है, दिल्ली क्राइम ब्रांच, सीबीआई मास्टर, जो भी XYZ पुलिस ऑफिसर्स का जो फ़ोन आता था, उसके साथ ही एक नया ट्रेंड क्या जुड़ा है, वो ये जुड़ा है कि आजकल एक वकील का फ़ोन और आने लग चुका है। अब जैसे ही अलग अलग तरीके से वीडियोज़ बनने लगे हैं, लोगों को सतर्क करते, काफ़ी लोग स्कैम के बारे में वीडियो बनाने लगे हैं और लोग सतर्क भी हुए हैं। जैसे ही लोगों को पता चला है कि यार अब एसीपी डीसीपी के नाम से तो पैसे कम ही देने वाले हैं, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी लोग हैं जो एफसीपी डीसीपी जो भी पुलिस अधिकारी का कॉल आता है उससे डर जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक नया ट्रेंड और जुड़ चुका है। एसीपी डीसीपी जो पुलिस अधिकारी का फ़ोन तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा एक वकील का फ़ोन और आएगा। अब वकील साहब का भी फ़ोन आ जाता है। वकील साहब कहते हैं कि आपके समझौता करवा देते हैं, आपका सही समझौता होगा, आपका केस वापस उठा लिया जाएगा, हम पुलिस से बात कर लेंगे। तो बंदा डर जाता है और उसके चक्कर में आ जाता है। अब वकील साहब क्या कहते हैं, वकील साहब फीस आपकी खुद की अलग बताते हैं और सेटलमेंट की जो राजीनामा है, जो समझौता है, उसकी फ़ीस अलग बता रहे हैं। एक बंदे के साथ ऐसा ही स्कैम हुआ है। यूपी का रहने वाला बंदे ने कल ही मेरे पास मैसेज किया है। उसने बताया कि सर एक नया ट्रेंड जुड़ा है, मेरे साथ स्कैम हुआ है, एक वकील के द्वारा फ़ोन किया है। तो बंदे ने क्या हुआ, देखिए, बंदे सबसे पहले शाम को कंपनी से काम करके जैसे ही लौटता है, उसके पास रास्ते में ही किसी लड़की का वीडियो कॉल आता है और वो रास्ते में ही उससे बात करने लग जाता है। बाइक को रोकता है, चाहे बाइक में ही गया होगा, वो रास्ते में ही उससे वीडियो कॉल पे बात कर लेता है, उसको देख लेता है, जैसे वो हरकतें करता है वैसे देख लेता है और उसका फेस रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कुछ देर बाद में उसके पास वही रिकॉर्डिंग वापस सेंड की जाती है और पैसों की मांग की जाती है, यहाँ तक कि वो बंदे ने पैसे नहीं देता है। जब लड़की का कॉल आता है पैसा नहीं देता है, जब उसको बार बार धमकाया जाता है वो पैसा नहीं देता है। लेकिन कुछ देर बाद में क्या होता है, उसको यूट्यूब कंपनी से फ़ोन आता है। यूट्यूब दूसरे दिन आता है, मतलब दूसरे दिन यूट्यूब कंपनी से फ़ोन आता है। एसीपी जो साहब है विक्रम राठौड़, ऐसा कुछ उसको फ़ोन आया था, उनका फ़ोन आता है। जैसे ही उनका फ़ोन आता है, वो बंदा थोड़ा थोड़ा घबरा जाता है, उसको लगता है कि यार अपन ने कुछ गलत कर दिया, यार ऐसा कुछ होगा, मैटर होने वाला है। तो जब पुलिस का फ़ोन आता है, उसके तुरंत बाद वो घबरा तो वैसे ही जाता है और उसके थोड़ी देर बाद में एक वकील का फ़ोन और आ जाता है और वकील की प्रोफाइल पिक्चर भी लगी रहती है, ट्रूकॉलर पर भी नाम लिखा जाता है, एडवोकेट ऐसा कुछ। और उस बंदे के साथ धड़ाधड़ एक साथ ही उससे पैसे डलवाए गए 11,000, उसके बाद में 22,000 की मांग की गई थी, लेकिन उसने 7,000 रुपये और भेजे। इस तरीके से उसने 18,000 रुपये पूरे सेंड कर दिए। 18,000 सेंड करने के बाद में फिर से आपको वो बंदा फिर से कहता है कि आपका जो सेटलमेंट है वो नहीं, एग्री नहीं हुई है, लड़की वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए आपको पेमेंट और भेजना पड़ेगा, ऐसे नहीं बैठेगा। तो वो बंदा कुछ ना कुछ दिमाग लगाता है कि यार कहीं ना कहीं अपन ब्लैकमेल के चक्कर में नहीं फंस गए हैं। इसके बाद में वो यूट्यूब सर्च करता है, पूरी रात सर्च करता है, उसको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिलती है, वो रात को ही मैसेज करने लग जाता है, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ, उसके मैसेज को चेक नहीं कर पाता हूँ। सुबह जैसे ही मैंने मैसेज देखा, उसका रिप्लाई किया, तब हमें पता चला कि इस बंदे के साथ बराबर 18,000 का स्कैम हुआ है और वो भी एक अलग नए तरीके से। तो भाई आप सबको सतर्क रहना पड़ेगा। जिन भाइयों की फिल्म काफ़ी दिन पहले बनी है, महीने पहले बनी है, 2 महीने पहले बनी है, 4-6 महीने, उनको भी अब अगर डर लग रहा है, अभी भी वो बंदे डर रहे हैं कि यार अपने साथ भी अब ऐसा कहीं वायरल तो नहीं हो जाए,
तो उनको भी ये वकील का फ़ोन आ सकता है, आप सतर्क रहिएगा। अगर आपको आता है तो आप डरे नहीं, आप समझ जाइए कि वास्तव में कुछ नया जुड़ा है और इसलिए अपने पास फ़ोन आ रहा है। किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एसपी, डीसीपी, किसी भी पुलिस अधिकारी का फ़ोन करके आपको धमकाया जाता है कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, और क्या कहते हैं कि हम आपको अरेस्ट करने के लिए रवाना हो चुके हैं, तो भाई पुलिस प्रशासन जब आपको फ़ोन करके आपको अरेस्ट करने के रवाना होगी तो क्या आप मौके पे मिलोगे क्या? ये तो दिमाग लगाइए। जब किसी मुलजिम को उठाने जाएगी पुलिस तो क्या उसको पहले फ़ोन करेगी क्या? वो अपन यहीं से दिमाग लगा सकते हैं ना यार, अपन को पहले फ़ोन कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि आप भाग जाओगे तो किसको अरेस्ट करेगा वो? तो आप कभी भी, अगर आपको फ़ोन करके कहता है कि आपको मैं अरेस्ट करने के लिए यहाँ से निकल चुका हूँ, तो आप उसको यही कहिए बिल्कुल आप निकल चुके हैं तो आप आ जाइए, तुरंत आ जाइए, मैं 1 किलोमीटर आपके सामने आ जाता हूँ, आपके सामने ही आ जाता हूँ, आपको जल्दी मिल जाऊँगा। तो आप डरे नहीं। किसी भी एसपी विक्रम गोस्वामी, विक्रम राठौड़, राम पांडे या जो भी अलग अलग ऑफिसर्स का नाम लेके आपको फ़ोन करता है, वो कोई भी ऑफिसर नहीं है, वो स्कैमर है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे से बात कीजिए, आप अपने भाइयों से बात कर लीजिए, अपने दोस्तों से बात कर लीजिए, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति से इसको शेयर कर लीजिएगा। जब आप इस बात को शेयर कर लोगे ना, तब आपका दिमाग 100% क्या, बिल्कुल 100% हल्का हो जाएगा। आपको ये कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे मिल जाएगा। अगर किसी के पास आपका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप हमसे बात कीजिए। दोस्तों, हो सकता है मैं आपको थोड़ा सा लेट जवाब दे पाऊँ, लेकिन 100% आपके मैसेज का जवाब दूंगा और कुछ ही सीमित शब्दों में मैं आपसे बात करूंगा। कई भाई क्या करते हैं, बार बार छोटे छोटे सवाल पूछते ही जाते हैं, पूरे दिन मैसेज आता रहता है। तो भाई ऐसा नहीं करें। बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं, हमें भी नौकरी भी, ड्यूटी भी करनी पड़ती है और आप सबके जवाब भी देने पड़ते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं। तो आप थोड़ा सीमित शब्दों में सवाल कीजिए, आप बात कीजिए निसंकोच। हमें पता है बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब इस तरीके से किसी के साथ हो जाता है, तो बहुत टेंशन होती है, दिमाग में वही चलता है, ना नींद आती है, ना खाना अच्छा लगता है। मानते हैं समस्या आती है, लेकिन बात कीजिए थोड़ा सा सीमित शब्दों में, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा मैं आपको फिर से बता देता हूँ, किसी भी अनजान नंबर से अगर कोई वीडियो कॉल आता है आपके पास तो उसको अटेंड नहीं करें। अगर आपको कंफर्म करना है तो आप अटेंड करते हैं तो उसको इस कैमरे से अटेंड नहीं करें। बैक कैमरा कर दीजिए और आपके पैर दिखा दीजिए, उसको जूते दिखा दीजिए और फिर अटेंड कीजिए। आप सामने का जो पोर्शन है वो दिखा दीजिए और उसको अटेंड करके पहले कंफर्म करें कि कौन है। अगर उधर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आपको सिर्फ ब्लैक दिखाई देता है, तो भी अपना फेस नहीं दिखाएं। और अगर आपको फेस दिखता है और वो आपके जानकार बंदे का है, आप पहचान जाते हो कि ये वो भाई है, तो ही आप फेस दिखाइए। इसके अलावा आप फेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी अनजान लड़की की रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करें। उसका मैसेज आता है तो उसको रिप्लाई नहीं देवें। अगर कोई जान पहचान का है तो ही उसका रिप्लाई देवें। कोई भी आपके पास OTP, पिन कुछ भी भेजता है तो शेयर नहीं करें। इंस्टाग्राम पे आप सतर्क रहें, किसी भी अनजान लड़की की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करें, फॉलो नहीं करें। आपको एक गलती एक बहुत ही बड़े स्कैम की ओर धीरे धीरे ले जाएगी और एक दिन SCP, DCP, वकील, यूट्यूब, वही सिस्टम पूरा स्टार्ट होने वाला है और अपन घबरा के पैसे भी देने वाले हैं। भाई लोगों, आजकल जितना मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम में, उसमें से 40% लोग पैसे दे के बाद में मैसेज करते हैं। ऐसा क्यों है भाई? 40% लोग उसको पैसा देते हैं, उसके बाद में मैसेज करते हैं। मत कीजिए, पैसा मत दीजिए। आप अगर देते हो तो आपके पैसों की कोई गारंटी नहीं है। एक बार 11,000 दोगे, 21,000 मांगने वाला है, ठीक है, 2-5,000 रुपये अगर वो कंफर्म बताता है तो वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आप 11,000 देने वाले हो तो 22 मांगेगा, 22 दोगे तो 44 मांगेगा, मांगता ही जाएगा, लाखों मांगता जाएगा। तो आप सतर्क रहें, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे को मैसेज कीजिए, हम बात करेंगे। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।